इंडिया अनगिनत कहानियों का देश है, कुछ पुरानी, कुछ डरावनी, सब रहस्यमयी। इनकी सबसे बैफलिंग कहानियों में से एक है कुलधरा की, जो थार रेगिस्तान में खो गया एक गांव है। कुलधरा का सीक्रेट हॉन्टिंग के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिचुअल के बारे में है जो रेस्टलेस सोल्स के लिए काल्मी चाहता है, ऐसे तरीके से जिसकी कुछ ही लोग कल्पना कर सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में कुलधरा है, एक भूतिया शहर जो समय में फ्रीज हो गया है। लीजेंड कहती है कि प्रॉस्परस पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे रातों रात छोड़ दिया और पीछे एक कर्स छोड़ गए कि कोई भी वहां फिर कभी नहीं बसेगा। असली मिस्ट्री पालीवाल वंशजों द्वारा किया जाने वाला एक रिचुअल है, रेस्टलेस स्पिरिट्स के लिए शादियां। वे मानते हैं कि कुछ आत्माएं, खासकर वे जो अधूरी इच्छाओं के साथ मर गईं, वहीं रहती हैं। उन्हें काल्मी दिलाने के लिए लिविंग लोग डेड के लिए शादियां अरेंज करते हैं। यह इस जगह की एक अनोखी परंपरा है। बाहर वालों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन ग्रामीणों के लिए यह कंपैशन और क्लोजर का एक एक्ट है। कुलधरा में लिविंग को डेड से शादी करना दुनियाओं के बीच एक पुल है। अरुण, पास के गांव का एक युवा, एक दुखद महिला के विविड सपने देखने लगा जो पारंपरिक वेशभूषा में थी। जल्द ही उसकी त्वचा पर रहस्यमयी मेहंदी जैसे निशान दिखाई दिए और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, इसलिए उसके परिवार ने गांव के पुजारी की मदद ली। पुजारी ने बताया कि एक रेस्टलेस स्पिरिट, माया, अरुण से जुड़ गई थी और वह शादी चाहती थी जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिली। एक ही सॉल्यूशन, अरुण और माया की आत्मा को एक करने के लिए एक वेडिंग सेरेमनी। चौंकने के बावजूद अरुण का परिवार सहमत हो गया, उसे बचाने के लिए डेस्परेट हो गए। किसी और शादी से अलग इस शादी की तैयारियां शुरू हुई, जिसमें पूरा समुदाय शामिल था। ये रिचुअल न केवल अरुण को आजाद करेगा, बल्कि माया की आत्मा को भी वह काल्मी देगा जिसकी उसे चाह थी। कुलधरा में ऐसे यूनियन सुपरस्टिशन नहीं है, वे एक सीक्रेट ड्यूटी है। एक ऐसी शादी के लिए स्टेज तैयार था जो बिलीफ की सीमाओं को परखेगी। शादी गंभीर थी। मंडप गेंदे के फूलों से सजा था और माया के लिए एक खाली दुल्हन की पोशाक रखी थी। अरुण सफेद कपड़े पहने सिंबलात्मक दुल्हन के बगल में बैठा था, जैसे पुजारी प्राचीन मंत्रों का चांट कर रहा था। अरुण और अनसीन माया दोनों के लिए रिचुअल किए गए। सबसे महत्वपूर्ण क्षण, अरुण का दुपट्टा माया के घूंघट से बांधा गया और उसने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए, अपनी अदृश्य दुल्हन का लीडरशिप करते हुए। जैसे ही वह चला, हवा का एक झोंका आया जिससे दुल्हन की पोशाक हिलने लगी। एक संकेत, ग्रामीणों का मानना था। तो अरुण के रहस्यमयी निशान गायब हो गए और उसके चेहरे पर काल्मी लौट आई। ग्रामीणों ने इसे सबूत माना। माया की आत्मा फाइनलमेंटे शांत हो गई थी। कुलधरा में लिविंग और डेड ने एक बार फिर एक प्राचीन रिचुअल के माध्यम से क्लोजर पाया था। जैसे ही अरुण ने सेक्रेड फेरे पूरे किए, हवा जोर से चली, फिर शांत हो गई। पुजारी ने अरुण और माया दोनों के लिए वाउस पढ़े। हर शब्द में गहरा अर्थ था। अंतिम राइट में माया के घूंघट पर सिंदूर लगाया गया, जो उसकी शादी का प्रतीक था। तुरंत हवा थम गई और अरुण के निशान गायब हो गए। उसे राहत मिली। ग्रामीणों ने फुसफुसाया, माया की आत्मा आजाद हो गई थी। दुल्हन की पोशाक नदी में अर्पित कर दी गई। आत्मा को उसकी यात्रा पर भेज दिया गया। ग्रामीणों के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उनके बिलीव्स का जीता जागता सबूत था। कुलधरा में दुनियाओं के बीच की बाउंड्री को पार कर लिया गया था और बैलेंस बहाल हो गया था। कुलधरा के लोगों के लिए अरुण की शादी जैसे रिचुअल, फेथ और हीलिंग के एक्ट्स हैं। वे निशानों और सपनों को परेशान आत्माओं के संकेत के रूप में देखते हैं और रिचुअल को एक कंपैशनेट रिस्पॉन्स के रूप में। हालांकि बाहर वाले इसे साइंस के लेंस से देखते हैं। शायद अरुण का ऑर्डियल साइकोलॉजिकल था, उसके लक्षण स्ट्रेस इंड्यूस्ड थे। रिचुअल तब कम्युनल थेरेपी का एक रूप बन जाता है, सफरिंग को अर्थ और रेजोल्यूशन देने का एक तरीका। चाहे सुपरनैचुरल हो या साइकोलॉजिकल, इफेक्ट रियल है। अरुण ठीक हो गया। कुलधरा रिचुअल, फेथ और साइंस के क्रॉसरोड्स पर खड़ा है।
क्या यह स्पिरिट वर्ल्ड के साथ एक सच्चा इनकाउंटर है या बिलीफ का एक पावरफुल एक्ट? ग्रामीणों के लिए जवाब सरल है, यह काम करता है, शायद सच्चाई कहीं बीच में है। आज अरुण अपनी स्पेक्ट्रल मैरिज से हमेशा के लिए मार्क होकर जी रहा है। ग्रामीण अपनी ट्रेडिशंस को जीवित रखते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर से दुनियाओं को जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कुलधारा के खंडहर शांत रहते हैं, रेगिस्तान के आसमान के नीचे अपने सीक्रेट्स की रक्षा करते हैं। क्या माया एक रियल स्पिरिट थी या अरुण के परेशान दिमाग की एक रचना? कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती, सिर्फ बिलीफ, हीलिंग और अननोन के बारे में सवाल। कुलधारा में रियलिटी और लेजेंड के बीच की लाइन रेगिस्तान की हवा जितनी पतली है। चाहे स्पिरिट्स के लिए काल्मी हो या माइंड्स के लिए हीलिंग, रिचुअल बना रहता है। सच्चाई शायद रेत द्वारा रखा गया एक सीक्रेट है जो उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो सुनने की हिम्मत करते हैं।